अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अर्शद्स हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। नाजरीन, आज जो मैं वीडियो आपको जिस चीज़ के बारे में है उससे पहले मैं छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि आजकल जो एक ट्रेंड चला हुआ है मैसेज करने वाला, उस मैसेज में हम लोग क्या करते हैं कि लतीफ़े सेंड करते हैं एक दूसरे को। उसमें कुछ लोग जो हैं वो हमारी एक पाकिस्तान की बहुत बब्बर शेर किस्म की कौम है, पठान, उनका मतलब यूज़ करते हैं कि एक पठान ने ऐसे किया। कुछ लोग सरदार का भी करते हैं। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऐसा लतीफ़ा आपके पास आए तो उसको फ़ौरन ना सिर्फ डिलीट कर दिया करें, आगे फॉरवर्ड ना करें, बल्कि उस भेजने वाले को भी इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि ये कितनी गैर अखलाकी और एक बुरी हरकत है कि किसी हम कौम को या किसी एक बंदे को हम लोग हैं जो अपने मज़ाक के लिए या उससे यूज़ कर रहे हैं उसका नाम या उस कौम का। तो इस मेरा नहीं ख्याल कि इससे किसी कौम का नाम यूज़ करने से उसमें लतीफ़े में कोई मज़ा पैदा हो जाता है। आप वैसे भी उसको यूज़ कर सकते हैं कि एक आदमी ने कहा या एक आदमी ने ऐसे किया, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको आप पठान या सरदार या कोई पंजाबी या इस तरह का वर्ड यूज़ करें। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बहुत ही एक गैर अखलाकी चीज़ है, तो इसको ज़रूर फैलाएं इस चीज़ को कि ये इसको रोकने के लिए आप इसका खुद इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लें, और जो भेजने वाला है उसको भी इसके बारे में बताएं, और ख़ुद भी जो मैसेज है उसको ना सिर्फ डिलीट करें बल्कि उसको बैक भी उस बंदे को भी इसका एहसास दिलाएं। तो आज के मौजू की तरफ मैं आता हूँ। मौजू है नाजरीन, आज के एक भाई ने मुझसे इसके बारे में पूछा था कि साइज़ जो है, नफ्स का साइज़ जो है वो कितना मैटर करता है सेक्स के पूरे एक्ट में, सेक्स के दौरान। तो ये बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे उनका, तो मैंने उसके सोचा कि एक छोटी सी वीडियो करूं, आपको डिटेल से थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं। तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि जो लोग जिनका नफ्स जो है वो थोड़ा नॉर्मल साइज़ का है या थोड़ा छोटे साइज़ का है, तो वो इस कोशिश में रहते हैं कि उनका नफ्स कैसे बड़ा हो। वो ऑयल्स वगैरह, ज़्यादातर ऑयल्स और ये तिला वगैरह जो होते हैं, ये इस चीज़ के बारे में समझा जाता है कि इनसे कोई फ़र्क पड़ेगा या इनसे कोई बड़े हमारा साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो ये मुझे इसमें कोई हकीकत नज़र नहीं आती कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ें आजकल मिल रही हैं हमें वो खालस नहीं है बिल्कुल, उनमें कोई असर नहीं है। तो आप ऐसे ही अपने पैसे बर्बाद करेंगे। आपको एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ कि पहली बात तो ये है कि सेक्स के दौरान इस चीज़ का इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका साइज़ छोटा है या बड़ा है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है कि मैं इंग्लैंड में रहा हूँ। तो मैंने इंग्लैंड में जहाँ पे मैं काम करता था, सेन्सबरीज़ में सुपर मार्केट है एक, वहाँ पे मेरे साथ मेरी एक दोस्त थी, एक लेडी बेल्जियम की। उसकी एज तकरीबन 45 ईयर्स थी, 45 साल। तो मेरी उससे काफ़ी खुली गपशप थी। तो मैंने उसको इस सेक्स के बारे में भी मैं काफ़ी उससे बातें करता रहता था। तो मैंने उससे इन्फॉर्मेशन के लिए पूछा था यही सवाल जो आपने मुझसे पूछा है कि सेक्स में जो आदमी का, मेल का जो साइज़ है वो कितना मैटर करता है, कितना उसका अमल दखल है। तो मुझे उसने जो जवाब दिया था वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें इसका कितना अमल दखल होता है। तो उसने मुझे कहा था कि साइज़ जितना भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, लड़के को या मर्द को, औरत को सेटिस्फाई करने का तरीका आना चाहिए। यानी कि सेक्स का कंप्लीट जो अच्छा तरीका है वो आना चाहिए। साइज़ जो है वो मैटर नहीं करता। तो इससे मेरे ख्याल में कोई अच्छा जवाब जो है वो आपको कोई और नहीं दे सकता। मैंने आपको एक फ़ीमेल की बात बताई है, उसका ज़ाहिर है कि एक्सपीरियंस है या उसने लाइफ गुजारी है, तो उसको उसका जो जैसा वो सोचती हैं या जैसा वो समझती हैं या जैसा उनको अच्छा लगता है, उसने वैसा ही जवाब दिया आपको। तो वो मैंने आपको बताया है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि हम लोग जो पैसे खर्च करते हैं इन चीज़ों पर, इसको साइज़ को बढ़ाने के लिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ़ एक चीज़ होनी चाहिए कि आपका नफ्स जो है वो सेहतमंद होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। तो थोड़ा आपको सेक्स का तरीका जो है वो आना चाहिए। वो तो खैर वक्त के साथ साथ बंदे को तजुर्बा हो जाता है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो आप अगर
آپ کو بالکل کوئی شوق ہے اس قسم کا کہ نہیں ہمارا نفس جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے، یا بڑا نہیں تو صحت مند کرنے کے لیے کوئی چیزیں یا کوئی چیز ہمیں ایسے جو نسخے ہیں وہ یوز کریں، تو میں نے پہلے بھی بتایا ہے آپ کو کہ جو انڈے کی زردی کا دیسی جو انڈے ہوتے ہیں ان کی زردی کا جو آئل ہے وہ لے لیں، یا زیتون کا تیل تھوڑا گرم کر کے اس سے مالش کریں سردیوں میں اسپیشلی، ڈیلی کریں یا ہفتے میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن کریں، تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے، صحت بھی اچھی ہوتی ہے نفس کی، اور ویسے بھی جو ہے وہ ایکسرسائز میں بھی کوئی 19-20 کا فرق پڑتا ہے۔ تو ایسی مطلب چیزیں جو ہیں وہ جو آپ لے کے یوز کریں گے حکیموں سے، یا مطلب جو یہ سنیاسی وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں جو مجمے لگا کے، تو الٹا فائدے کی بجائے آپ کو نقصان ہوگا، آپ جو ہے اپنے نفس کی جو صحت ہے، جو اصل ہیلتھ ہے اس سے بھی جائیں گے۔ تو میں آپ کو بالکل مشورہ نہیں دوں گا اس قسم کی کہ آپ اس ایسی خواہش کے لیے اپنی جو صحت ہے اس کو برباد کریں۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، ایسے مطلب جو لوگ ہیں پیسہ کمانے والے ان کے چکروں میں نہ آئیں، اور اپنے جو چھوٹے چھوٹے دیسی نسخے میں آپ کو بتاتا ہوں اسے جاری رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔